हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मुस्कान आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये किस धातु का बना होता है, कैसे इसके द्वारा रीडिंग ली जाती है, इसमें कितने स्केल दिए हुए हैं, किस किस सिस्टम में रीडिंग ले सकते हैं, ये सारी चीज हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए, जैसा कि आपके सामने वर्नियर कैलिपर का फोटो और वर्नियर कैलिपर दोनों रखा हुआ है। इसमें पहले पढ़ते हैं पार्ट्स। जो वर्नियर कैलिपर है हमारे सबके पार्ट्स दिए हुए हैं। इस पार्ट्स में आप देखिए, यहाँ पर पार्ट्स हमने पहले बनाया था, अब लिखा भी है। देखिए, ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो हमारा है, ये क्या है हमारा फिक्स जा मतलब जबड़ा फिक्स है। यानी कि ये जो हमारा ये देख रहे हैं ना, ये हिस्सा यानी वो 1 नंबर और 2 नंबर, ये क्या है, इस मेन स्केल में फिक्स है, इसलिए इसको हम लोग फिक्स जा बोलते हैं। 3 और 4 नंबर जो हमारा है मूवेबल यानी कि मूव करने वाला जा, मूवेबल जा यानी मूव करने वाला जा। देखिए, ये हमारा 3 नंबर और 4 नंबर देख रहे हैं, ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, मेन स्केल पर ये मूव कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। 5 और 6 नंबर हमारा क्या है, वर्नियर स्केल। कहां दिया हुआ है, देखिए वर्नियर के लिए कहां दिया हुआ है, ये और ये जो स्केल दिख रहे हैं आपके, ये कौन से स्केल है, वर्नियर स्केल। यानी मूवेबल पार्ट पर ये दोनों स्केल, जो ये ऊपर स्केल दिख रहा है और नीचे स्केल दिख रहा है, ये क्या है, हमारे मूवेबल है, सॉरी ये वर्नियर स्केल है। मूवेबल पार्ट पर ये जो पैमाना बना हुआ है, ये जो हमारी ग्रेजुएशन बनी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल। ठीक है, दिख रहा है आपको, वर्नियर स्केल ऊपर है, वर्नियर स्केल नीचे है। अब चलते हैं 7 नंबर और 8 नंबर, लॉक नट। इसमें एक ही भी नट है, एक नट गिर गया होगा। ये जो हमारा नट है, ये क्या है, हमारा लॉक नट। इसको हम इसके द्वारा इसको लॉक करते हैं, मूवेबल पार्ट को हम स्थिर कर सकते हैं। अब आइए 9 नंबर जो है, ये क्या है, फाइन एडजस्टर। ये बहुत ही महीन, एकदम बारीक, यदि घसकाना होगा आपको, इसके द्वारा हम क्या करेंगे, देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट्स है हमारी, ये धीरे धीरे खुल रही है, ठीक है ना। इसको फिक्स कर देते हैं हम, यदि तो इसको हम फिक्स कर देंगे। देखिए, यहाँ फिक्स कर दिए, इसको हम खोलेंगे तो ये पार्ट्स घसकेगा हल्का हल्का, इसको कसेंगे तो ये आपस में फिर सट जाएगा। तो ये फाइन एडजस्टर बहुत ही महीन काम करने के लिए यूज होता है। ओके, देखिए लॉक खोल लेते हैं। 10वां नंबर है जो ये आपका ये फिक्स है, ये फिक्स जो दिया हुआ है, यानी कि यहां तक जो हम इसको बोलते हैं बीम, यहां से यहां तक पार्ट को हम क्या बोलते हैं,
यहां से यहां तक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम। इसी पर हमारा ये मेन स्केल बना हुआ है। मेन स्केल के लिए दो प्रणाली दी गई है, एक मीट्रिक के लिए, एक ब्रिटिश के लिए। अब कौन सा मीट्रिक है कौन सा ब्रिटिश है अब बताएंगे आपको। अब आइए 11 नंबर। 11 नंबर क्या है, ये डेप्थ बार, यानी इसका प्रयोग हम गहराई नापने के लिए, ठीक है। जैसे कि इसकी गहराई कितनी है, ढक्कन की गहराई कितनी है, तो हम क्या करेंगे, इस पर इसको रख देंगे देख रहे हैं, ये पोजीशन हमने लगा दी है, देख रहे हैं ना। अब इसको हम दबाते हैं, ये देख रहे हैं, इसको दबा दिए इस पोजीशन पर। ये हमारी गहराई शो कर देगा, ओके। अब कितना है हम यहां से हम देख सकते हैं कितना है। तो ये हमारी डेप्थ मतलब गहराई नापने के लिए है। अब आइए ये 1 नंबर और 3 नंबर से हम किसी चीज के अंदरूनी भाग को नापेंगे। जैसे कि इसका अंदर नापना है हमको, ये कितना गहरा है, देख रहे हैं, देखा। यानी कि ये इनसाइड के लिए नाप सकते हैं, अंदर से इसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। आइए जो हिस्सा है हमारा बाहर से यानी आउटसाइड, इसका प्रयोग हम लोग आउटसाइड के लिए कर सकते हैं, आउटसाइड के लिए करते हैं, नहीं बाहरी माप लेने के लिए है, ये अंदरूनी माप लेने के लिए है। ये गहराई, इसमें 3 मेजरमेंट कर सकते हैं आसानी से, ओके क्लियर। जैसा कि हम लोग पहले जो वर्नियर आपका माइक्रोमीटर के क्लास, माइक्रोमीटर का जो वीडियो था उसमें हम आपको बता चुके थे कि माइक्रोमीटर जो हमारी मीट्रिक प्रणाली वाली थी उसकी कर्ण बताए थे। वर्नियर कैलिपर में दोनों प्रणाली होती है, मीट्रिक और ब्रिटिश। जिनको मीट्रिक और ब्रिटिश प्रणाली नहीं मालूम होगा वो स्टील रूल का वीडियो देख लेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कैसे मीट्रिक, कौन सा मीट्रिक होता है कौन सा ब्रिटिश होता है। सीधे शब्द में हम इसमें बता रहे हैं, जो इंच वाला है, इस इंच वाला जो डिवीजन होती है हमारी वो ब्रिटिश सिस्टम होता है, और जो मिलीमीटर वाला होता है वो हमारा मीट्रिक में होता है, क्लियर। इसमें जो ऊपर वाला ये है स्केल, मेन स्केल पाते हैं, मेन स्केल पर जो बीम पर बना हुआ है, मेन स्केल ये हमारे इंच में है यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में है। इसी पर हमारा मीट्रिक सिस्टम है यानी कि मिलीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर में सेंटीमीटर हो जाता है, तो इसके मिलीमीटर के स्केल पर हमारा जो है ये मीट्रिक सिस्टम बना हुआ है। दोनों है इंच और मिलीमीटर, ओके क्लियर। इसमें देखिए ऊपर वर्नियर स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला जो स्केल है ब्रिटिश वाला यानी कि इंच वाले से मेजर करेंगे, और नीचे वाला जो वर्नियर स्केल है ये मीट्रिक सिस्टम पर ये लागू होगा, यानी कि मिलीमीटर के लिए ये रहेगा, इंच के लिए ये रहेगा। दैट्स क्लियर। अब आते हैं इसकी ग्रेजुएशन पर। इसकी ग्रेजुएशन क्या है, ग्रेजुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां देखिए, यहां से यहां 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6, 8 और 1 लिखा हुआ है। ऊपर वाला जो स्केल है इंच में है यानी कि ब्रिटिश सिस्टम में है। इसमें यहां से लेकर यहां तक 8, 8 के बाद 1 यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 यानी 10 है स्केल।
एक में काउंट कर लेते हैं कितना है, यहां से यहां ये दिख रहा है, ये वाला बड़ा वाला, यहां से यहां कितना डिवीजन है, यानी कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर। अब आते हैं हम यहां से यहां 1 है, एक डिवीजन में मतलब एक भाग में कितना डिवीजन बना हुआ है, 1 2 3 4 बना हुआ है। क्लियर है। 1 2 3 4 है। टोटल कितने हैं हमारे यहां तक है, 10 है। 10 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 1 इंच में 40 डिवीजन बने हुए हैं। ठीक है। 1 इंच में कितने डिवीजन बने हुए हैं, 40 डिवीजन। तो 1 इंच में 40 डिवीजन बने हुए हैं। ये तो हमारे ब्रिटिश में हो गई। अब मीट्रिक में आते हैं। मीट्रिक में देखिए यहां पर 1 2 सॉरी इसको छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि यहां से यहां तक ये 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना है डिवीजन, 10 डिवीजन है। एक डिवीजन कितने बराबर होगा, 1 मिलीमीटर के। क्लियर है। अब आते हैं हम थोड़ा सा वर्नियर स्केल, ब्रिटिश वाले वर्नियर स्केल पर। ओके, दिख रहा है आपको वर्नियर स्केल। अब आइए, यहां पर दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 10 15 20 25 टोटल कितना इसमें है डिवीजन, 25 डिवीजन है। अब यहां पर 1/40 इंच था, एक डिवीजन कितना होगा मेन स्केल का, एक डिवीजन मेन स्केल का ब्रिटिश सिस्टम में कितना होता है 1/40 इंच। क्यों कि एक इंच में 40 भाग बटे हुए हैं, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा 1/40 इंच। अब 1/40 इंच में 25 भाग बने हुए हैं। 1/40 भाग में यानी मेन स्केल के 1/40 इंच में कितने भाग बटे हुए हैं, 25 भाग बटे हुए हैं, जो कि वर्नियर स्केल पर शो हो रहा है। तो हमको एक जो वर्नियर स्केल है उसका मान जो निकालेंगे वही हमारा लिस्ट काउंट होगा। यानी कि एक वर्नियर स्केल का मान जो होगा वही हमारा लिस्ट काउंट, यानी कि अल्पतमांक। सभी उपकरणों का अल्पतमांक ज्ञात करना अनिवार्य होता है। सभी उपकरणों का अल्पतमांक अनिवार्य मतलब कि ये कम से कम मेजर तो करेगा ही, आपको मालूम होना चाहिए। जो चीज कोई उपकरण होगा कम से कम कितना मेजर करेगा, अधिक से अधिक कितना मेजर करेगा, ये तो बच्चा भी सवाल पूछता है। तो कम से कम जो मेजर करते हैं हम लोग उसे अल्पतमांक बोलते हैं। और जो हायर रेंज का स्केल बना हुआ है उसकी तो मान आपको दिख ही रहा है, कम से कम कितना मेजर कर सकता है। ओके, तो कम से कम हमारे एक वर्नियर स्केल का जो वैल्यू होगा कितने इंच में होगा उसको कैसे निकालेंगे, उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट। ब्रिटिश सिस्टम में जब ये बताए थे आपको, ब्रिटिश सिस्टम ऊपर वाला स्केल हमारा है, ये ब्रिटिश सिस्टम के लिए है यहां से यहां तक। अब इसका हम एक वर्नियर डिवीजन का जो होगा मान कितना होगा वो निकालते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग मेन स्केल पर। MSD मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन में चलते हैं। इसमें क्या था कि 40 डिवीजन, यानी कि यहां से आपको बताए थे आपको हम 1 इंच में कितना डिवीजन है 40, आपको बताया गया था। ये कितने डिवीजन है आपके टोटल 40 डिवीजन।
तो 40 डिवीजन इक्वल टू 1 इंच, यानी कि 1 इंच में 40 डिवीजन। तो देयरफॉर 1 डिवीजन इक्वल टू कितना इंच होगा? जाहिर सी बात है 1/40 इंच। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग VSD अर्थात वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कितना बना हुआ है? 25 डिवीजन। 25 डिवीजन बराबर, एक डिवीजन कितना इसका है? मेन स्केल का, MSD का 1/40 इंच। तो जो हमारा इसका एक डिवीजन का निकलेगा, देयरफॉर 1 डिवीजन इक्वल टू 1/40 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 1/1000 इक्वल 0.001 इंच। यही हमारा क्या है? लिस्ट काउंट। ठीक है, लिस्ट काउंट इन ब्रिटिश सिस्टम। आप समझ गए? लिस्ट काउंट। तो कोई भी आपसे पूछेगा लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन ब्रिटिश सिस्टम 0.001 इंच। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। ये तो हो गया हमारा ब्रिटिश सिस्टम में, यानी कि एक वर्नियर स्केल का मान कितना है? 0.001 इंच। अब आगे चलते हैं मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम में चलते हैं। मीट्रिक सिस्टम मतलब मिलीमीटर। ओके, अब आते हैं, जैसे आपको बताए थे MSD का भी मेन स्केल डिवीजन
यानी कि इसमें कितने हैं, मैं स्केल 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। टेन डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, वन डिवीजन इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। दैट्स क्लियर। अब आते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन, VSD। इस वर्नियर स्केल में यहां से यहां तक कितने डिवीजन बने हुए हैं, एक काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, कुल कितने हैं आपके? 10 है। 10 और 5 मिलाकर कितना हो गया? 50। तो इसको हम वर्नियर स्केल लिखेंगे 50 डिवीजन इक्वल टू 1 मिलीमीटर। देयरफॉर 1 डिवीजन इक्वल टू 1/50 इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। यह आपका लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इन मीट्रिक सिस्टम इक्वल टू 0.02 मिलीमीटर। दैट्स क्लियर। दोनों पद्धति से हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकाल दिए। अब इसका मेजर कैसे करते हैं? ओके, कैसे मेजर किया जाता है? ये आपका हो गया मीट्रिक सिस्टम का। अब मेजर करना सीखेंगे। अब इसका मेजर यानी कि रीडिंग कैसे ली जाए, तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्रिटिश सिस्टम में। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम में एकदम सीधा फंडा इसका याद रखिएगा। सीधा फंडा इसका कैसे फंडा है, आप लोग को ये दिखाई दे रहा है ब्रिटिश सिस्टम वाला स्केल। ठीक है ना, ये जो स्केल है हमारी ब्रिटिश सिस्टम, ये वर्नियर स्केल है। चलिए इसे जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट नहीं रहेगा, दिक्कत होगी। ये जो हमारी वर्नियर स्केल दिख रही है, सॉरी ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, दोनों सटा देते हैं। दोनों सटा दिए हैं। अब देखिए ऊपर का जीरो नीचे के जीरो के एकदम सीधे में है ना। ये ऊपर का जीरो जो है, ये ऊपर के जीरो नीचे के जीरो के सीधे में है।
है। क्लियर है आपको? अब क्या करना है, ये 0, ठीक है। अब आते हैं हम, मान लीजिए कि खोल दिए ये आपको, जैसे कि हमने खोल दिया 1 इंच। देखो ये जो हमारा है 1 के सीध में जो है हमारा 1 इंच हो गया, ठीक है। यदि ये सीध में नहीं रहता, यदि इतना रहता, मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा कर देते हैं, क्या ये 1 इंच के सीध में है? जो 1 लिखा हुआ है इसकी ग्रेजुएशन के, ये सामने वाला ग्रेजुएशन है 0 वाला नहीं है, यानी कि 1 इंच से अधिक है। अब कितना अधिक है कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका फंडा क्या है कि जो बर्नियर स्केल के सामने का जो ग्रेजुएशन है और नीचे का जो ग्रेजुएशन है, कोई भी आमने सामने ग्रेजुएशन होगा उतना हम पॉइंट ले लेंगे जो इसमें से सीध में दिखे। कोई सीध में दिख रहा है आपको? बिल्कुल सीध में। ये 15 वाला जो डिवीजन है ये, ठीक है, 15 वाला डिवीजन बिल्कुल सीधे में मिल रहा है। क्लियर है आपको? 15 वाला डिवीजन क्या है? आमने सामने मिल रहा है, यानी इसका 15 डिवीजन, इसके डिवीजन का जो है नीचे ग्रेजुएशन, दोनों आमने सामने ग्रेजुएशन है 15 वाला हमारा 1 इंच। अब आते हैं इसी को मेन स्केल पे कितना था? एमएसडी, एमएसडी था हमारा 1 इंच, और बर्नियर स्केल नहीं, वीएसडी कितना था? 15 डिवीजन। ये आपका कितना डिवीजन था? 1 इंच, सॉरी 1 इंच मत लिखिएगा, यहाँ पर डिवीजन लिखिए आप, सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ कितना डिवीजन है? ये 40 डिवीजन था यहाँ पर एमएसडी में, 40 डिवीजन। अब आइए 15 डिवीजन, ये 40 डिवीजन। 40 डिवीजन बराबर आपको मालूम है 1 इंच, 1 इंच हो गया। 15 डिवीजन, एक डिवीजन का मालूम है आपको 0.001, तो उसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.015। क्लियर है? क्योंकि आप कैसे गुणा करोगे, गुणा करना भी आपको सिखाया जाएगा, नहीं ना। 0.001 है, मल्टीप्लाइंग 15 करते हैं, ये हमारा 50 हो गया। दशमलव के बाद कितना हो गया अंक है? 1 2 3, इसके बाद 1 2 3, सॉरी उल्टा काउंट कर दिए, इधर होगा दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 2 3, तो इधर आएगा आपका 1 2 3, एक सिग्नल आएगा यहाँ 0, यानी कि ये। अब दोनों जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1.015 इंच इसकी रीडिंग हो गई। रीडिंग कितनी हो गई? 1.015। तो इसमें आपको कभी भी जहां भी हो बर्नियर स्केल का डिवीजन और मेन स्केल का डिवीजन आमने सामने रखकर चेक करना है कौन सा सीध में है। अब चलते हैं दूसरी रीडिंग।
अब आइए इस रीडिंग को बताइए कितना रीडिंग है ये। 2 4 6, 6 के बाद है मतलब 6 हो गया, एक तो 6 गुणे 4 24, नहीं 24 डिवीजन यहाँ तक हुआ, 25 26 27, 27 थोड़ा सा आगे है, तो मेन स्केल पे कितना हो गया 27 डिवीजन। नोट कर देते हैं। ये फर्स्ट रीडिंग हो गई है। दूसरी रीडिंग में चलते हैं। एमएसडी कितनी है 27 डिवीजन, और वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी है हमारी। अब वर्नियर स्केल डिवीजन देखिए, कौन सा वर्नियर स्केल के सामने नीचे वाला डिवीजन है, दिख रहा है आपको कोई डिवीजन। थोड़ा सा जरूर अंतर होगा, ठीक है ना। देखिए ये डिवीजन जो है हमारी बिल्कुल सामने है, ठीक है। ये वाली जो है दूसरा वर्नियर डिवीजन जो है बिल्कुल सामने है। तो कितना डिवीजन है 2 डिवीजन है। दो डिवीजन, ये 27 डिवीजन आपको मालूम होना चाहिए कितना है। एक डिवीजन कितने के बराबर है 1/40, 1/40 इंच है, यानी कि आपका 1/40 इंच मेन डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27 गुणे 1/40, 27 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 1/40 इंच इक्वल टू 0.075। 2 डिवीजन है, 2 मल्टीप्लाई 0.001 इक्वल टू 0.002। ऐड कर दिया जाए, ऐड करने पर 776.0 ये इसकी रीडिंग है जो अभी नापे हैं आप। इसकी रीडिंग कितनी है ये जो नापे हैं आप अभी, जो रीडिंग जो है हमारी जो 6 यहाँ पर है, ठीक है, उसके आगे 0 ये है, यानी कि ये रीडिंग हमारी जो है कितनी दिखा रही है 0.677। कैसे निकाला गया है, जूम आउट कर लिया जाए थोड़ा सा, दिख रहा होगा। पहले मेन स्केल डिवीजन कितना मेन स्केल डिवीजन था 27 डिवीजन। 27 डिवीजन, एक डिवीजन का मालूम है आपको 1/40 होता है। 27 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना इंच हो गया। ये सब इंच में है, ठीक है ना, ये इंच में हो गया। ये 2 वर्नियर स्केल डिवीजन है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना होता है 0.001। तो 2 के लिए 2 से गुणा कर देंगे तो 0.002, दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0.677 ये इंच इसकी रीडिंग हुई। चलिए तीसरी रीडिंग देखते हैं।
थोड़ा जूम कर लिया जाए। अब देखिए जो आपका रीडिंग कितनी दिखा रही है ऊपर, 0 के पास कितना है, ये 2 है, यानी कि एक यहाँ से यहाँ तक 4 डिवीजन है, तो 2 तक कितना है, 8 डिवीजन। 8 के बाद 9 10 10 डिवीजन है, मेन स्केल पर 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन नोट कर लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस रीडिंग को, और उसके बाद निकालिए लीजिए, ठीक है ना। यहां से यहां तक कितना डिवीजन है, 10 डिवीजन हो गया मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल ये थोड़ा सा आगे दिख रहा है आपको, ये वर्नियर स्केल जो सामने हो, अब चेक कीजिए यहां तक कौन सा सीध में है, कोई सामने दिख रहा है आपको, जो सीधा सबसे सीधे हुए हो। हमारे हिसाब से ये 10 वाला जो दे रहा है बिल्कुल सीधा है। दस वाला जो है हमारा ये सबसे सीध में है, हमारी डिवीजन ग्रेजुएशन इसकी, जो इसका ग्रेजुएशन है, नीचे वाला ग्रेजुएशन बिल्कुल सीध में है, तो 10 है, इसको नोट कर लिया जाए। दोनों 10 है। तीसरी रीडिंग हमारी है, तीसरी रीडिंग मेन स्केल डिवीजन पर 10 डिवीजन था, अब वर्नियर स्केल डिवीजन पर भी 10 डिवीजन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 1/40 इंच, इसको लिख देते हैं 10 मल्टीप्लाई 0.001 इंच। आइए, ये 0 से 0 कट गया हमारा, 1/4 बच गया, 1/4 से भाग देते हैं, 1 में 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 0.25 इंच। नीचे वाला गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 0.01। ओके, जोड़ देते हैं 0.26 इंच, ये इसकी रीडिंग हो गई। इसी तरह आपको रीडिंग निकालना है। ये तो ब्रिटिश सिस्टम में हो गया हमारा, ये ब्रिटिश सिस्टम में आपको बताया गया है। थोड़ा रिवीजन कर लीजिए आप, ब्रिटिश सिस्टम का भी सेम तरीका है, वही जूम कर दीजिए थोड़ा सा आपको। अब देखिए जूम करने पर नीचे वाला सीधा 1 डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर के बराबर है, तो कुछ फंडा नहीं है। जो अब रीडिंग दी है हमारी 0 के सामने कितना डिवीजन है हमारा, तो आप काउंट कर लीजिएगा कितना डिवीजन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से थोड़ा सा कम है, यानी कि 6 काउंट करेंगे, यानी 6। अब 6 के बाद मेन स्केल पर 6 डिवीजन हो गया। कौन सा डिवीजन हमारा वर्नियर स्केल का मिल रहा है, कोई तो मिल रहा होगा। जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल, कोई ना कोई तो आपको मिलेगा सीधा।
देखिए ये 5 के जो सामने है बिल्कुल सीधे में मिल रहा है। ओके, बिल्कुल सीधे में है। कितना है यहां पर? 1 2 3 4 5, 8 5 40, 41 42 43 44, नहीं 44 डिवीजन आते हैं। मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया हमारा? भूल गए आप लोग? वन टू 3 4 5 6 है। मेन स्केल 6 डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन VSD 44,